तो 31 जुलाई यानी आज आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख। लेकिन घबराएं नहीं, आईटीआर फाइल करना कोई भारी भरकम काम नहीं है। हम है ना, क्योंकि हम आपको आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पूरी एबीसीडी समझाएंगे। नौकरी पेशा या कारोबारी लोगों को आसान तरीके से आईटीआर फाइल करने की टिप्स भी देंगे इस रिपोर्ट के जरिए। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, लेकिन इस बार आईटीआर फाइलिंग पर सरकार की पैनी नजर होगी। खासकर सैलरीड यानी नौकरी पेशा लोगों की ओर से टैक्स बचाने के लिए अपनाए जाने वाले फर्जी तरीके को आयकर विभाग स्क्रूटनी करेगा। कई बार लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी कागजातों का सहारा लेते हैं। इनमें हाउस रेंट से जुड़ी रसीद और होम लोन के अगेंस्ट एक्स्ट्रा क्लेम्स के बारे में झूठे दावे शामिल होते हैं। लेकिन यह चालाकी किसी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। पहले होता था कि लोग फर्जी रसीदें लगाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकते थे, लेकिन अब आयकर विभाग आईटीआर की जांच के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर का सहारा ले रहा है जिससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स को पकड़ना आसान होगा। आयकर विभाग की माने तो कुछ लोग अपना घर होने के बावजूद भी रेंट स्लिप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टैक्स बचाने का एक गलत तरीका है। अगर किसी का डेटा कंप्यूटर जांच के दौरान सही नहीं पाया गया तो आयकर विभाग उसे नोटिस भेज सकता है। मतलब फर्जी रेंट स्लिप लगाने वालों की मुसीबतें बढ़ सकती है। इसी तरह की फर्जीवाड़े में शामिल टैक्स पेयर्स के साथ साथ इस काम में इनकी मदद करने वालों पर भी गाज गिर सकती है। इसलिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को आईटीआर भरते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और केवल सही दावे ही करने में भलाई है। वहीं एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन जैसे छूट का लोग बेजा फायदा उठाते रहे हैं। लोग 2 से 3% के कमीशन पर एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देकर टैक्स छूट लेते रहे हैं। ऐसा करने वालों पर भी सरकार सख्त हो गई है। अब आईटीआर भरने की बात करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर जाकर एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 एएस जरूर चेक करें। एआईएस में आपके पूरे साल के पैसे के लेन देन का हिसाब होता है। जो भी लेन देन बैंकों के जरिए हुआ होगा और जहां आपका पैन नंबर गया होगा, वो सब कुछ एआईएस पर दर्ज होता है। अब आप अपनी टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें। यहाँ आईटीआर फॉर्म 1 को चुनना होगा। आईटीआर भरने पर कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुनें। अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको आईटीआर वेरीफाई करना होगा। इस तरह आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी आईटीआर रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर आपने भी अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो 31 जुलाई का इंतजार करने से अच्छा है भरने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, ख्याल रखें, गलत जानकारी कतई न भरें, वरना परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।